ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम रसखान के बाकी दो सवैये पढ़ेंगे। दो सवैये और रसखान की जीवनी हमने पिछले वीडियो में देखी थी, तो आज हम रसखान के अगले सवैये पढ़ेंगे। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हम कोई भी कविता या पाठ पढ़ते हैं तो पुस्तक जरूर हाथ में होनी चाहिए। पुस्तक साथ में रखिए खोलकर। और तीसरा सवैया चलिए देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भावतो वो ही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरोंगी। तो आपको जैसे मैंने बताया था जब हम रसखान की जीवनी देख रहे थे कि उन्हें कृष्ण से संबंधित हर वस्तु से प्यार है, केवल कृष्ण जी से नहीं है। तो वो अपने मन की भावना, अपने मन का प्रेम जो कृष्ण के प्रति है वह गोपियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने गोपियों का सहारा लिया है अपना प्रेम व्यक्त करने का। तो इस पद में रसखान बता रहे हैं, वे कल्पना कर रहे हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कुछ कह रही है, डिस्कस कर रही है आपस में कृष्ण के बारे में। शायद कह रही होगी कि मुझे कृष्ण का साथ चाहिए, मुझे कृष्ण जी भूलते नहीं है, मैं उनके सानिध्य में रहना चाहती हूँ, मैं उनको एक पल के लिए भी भुला नहीं सकती, मुझे उनकी बहुत याद आती है। तो दूसरी गोपी ने, उनकी सखी ने कहा होगा कि तू इतना कृष्ण कृष्ण करती रहती है तो तू कृष्ण बन जा, तू कृष्ण का ही रूप धारण कर ले। तो उसे ये आइडिया बड़ा पसंद आया होगा, अच्छा लगा ये उपाय। चलो अगर मैं ही कृष्ण बन जाऊंगी, मैं ही कृष्ण का रूप धारण कर लूंगी तो फिर कृष्ण और मैं दोनों अलग हो ही नहीं पाएंगे, हम एक ही हो जाएंगे। हर वक्त मुझे लगेगा मैं और कृष्ण एक साथ हैं। तो वो क्या कहती है, उसको जिसने ये उपाय बताया था, जिसने ये आइडिया दिया था, उसे कहती है हाँ ठीक है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मैं भी कृष्ण की तरह मोर का पंख सिर के ऊपर रख लूंगी, लगा लूंगी। कृष्ण जी मोर का पंख लगाते थे, आप सबको पता है, ये उनकी पहचान थी। तो कह रही है ठीक है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। गुंज की माल, पखा यानी पंख, मोर पखा मोर का पंख, गुंज की माल, गुंज फूल होते हैं जंगल में जो फूल खिलते हैं, उनकी माला बनाकर, क्योंकि वो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते थे तो वो गुंज के फूलों की माला पहनते। एक प्रकार का सफेद रंग का फूल होता है और कभी रंग वाले भी फूल मिल जाते हैं वो, तो वो गुंज के फूलों की माला पहन के रखते थे कृष्ण जी हमेशा गले में। तो कहती मैं भी गुंज की माल गरे पहरोंगी, गरे गले में, गले में मैं गुंज के फूलों की माला पहन लूंगी, पहरोंगी पहन लूंगी, ये ब्रज भाषा के शब्द हैं। पहन लूंगी जैसे कृष्ण पहनते थे, तभी तो कृष्ण जी जैसी बन जाऊंगी मैं। ओढ़ी पितंबर, पितंबर पीला वस्त्र, आपको पता है कृष्ण जी, विष्णु, ये सब पीले वस्त्र पहनते थे। तो कहते हैं मैं भी ओढ़ी पितंबर, मैं भी पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी, ओढ़ लूंगी, पहन लूंगी, लपेट लूंगी। और ले लकुटी, ले लेकर, लकुटी लकड़ी, पहले भी ये शब्द आया है, या लकुटी या रुकामरिया पर। तो ये मैं भी, कृष्ण जब गाय चराने जाते थे, जितने भी ग्वाले गाय चराने जाते थे सब हाथ में एक एक लकड़ी लेकर जाते थे। तो कह रही है मैं भी ले लकुटी, मैं भी हाथ में एक लकड़ी लेकर, गोधन, गोधन गाय, गायों का धन, गायों को धन माना जाता है, तो गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, मैं गायों के साथ और ग्वालों के साथ वन वन
खेतों में जंगलों में चराने के लिए साथ में फिरूंगी, घूमूंगी। जैसे कृष्ण ग्वालों के साथ घूमते थे, गायों को चराने जाते थे, तो मैं भी ग्वालों के साथ कृष्ण का वेश धारण करके उनके साथ गाय चराने के लिए घूमूंगी, फिरूंगी, फिरूंगी, घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो, भाव तो अच्छा लगता है मुझे, बहुत पसंद है मुझे, मुझे बहुत प्यारा लगता है। वही मेरो, वही कृष्ण मेरा, वही मेरा कृष्ण मुझे भाता है, अच्छा लगता है। रसखानी, अब कविता में हमेशा कवि अपना नाम जरूर लगाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, ताकि एक तो उनकी पहचान बनी रहे, एक शायद कॉपीराइट बना रहे। तो जहां भी ये शब्द कवि का नाम आता है वहां समझ लेना चाहिए कि रसखान कह रहे हैं, रसखान कह रहे हैं कि गोपी दूसरी सखी से कह रही है, वही मुझे सबसे अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, सो तूने जो जो मुझे बोला है मैं वो सब, तेरे कहे सब, सारे जो जो तूने मुझे कहे हैं, पंख लगाना, माला पहनना, लकड़ी लेना और पीले वस्त्र पहनना, वो सारे स्वांग करूंगी। स्वांग करूंगी मतलब नाटक करूंगी। वो खुद तो कृष्ण जी है नहीं, जब हम जो नहीं होते हैं वो बनते हैं, वो बनने के लिए जब हम उसके जैसा रूप धारण करते हैं तो उसको स्वांग करना कहते हैं। पुराने जमाने में स्वांग कहते थे, आजकल नए नए शब्द आ गए हैं। तो वो नाटक, जब हम नाटक करते हैं तो हम जिस पात्र का अभिनय करते हैं हम उसके जैसे वस्त्र पहन लेते हैं, तो उसे स्वांग करना कहते हैं। किसी और को खुद बना लेना वो होता है स्वांग करना। तो कह रही तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या लेकिन एक शर्त है मेरी, क्या? या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। लेकिन ये मुरली, या उसने मुरली भी ली होगी जब तैयार होने लगी कृष्ण जी के रूप में, तो मुरली तो जरूर होगी। तो कहती मैं ये सब कर लूंगी, लेकिन ये मुरलीधर की, ये कृष्ण की जो मुरली है, मुरलीधर कौन है? कृष्ण, मुरली धारण करने वाले कृष्ण, मुरली धारण करने वाले की ये मुरली अधरान धरूंगी। मैं कृष्ण के होठों पर जो मुरली रहती थी वो मुरली मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। अधर मतलब होता है होठ। कृष्ण जी इस मुरली को हमेशा अपने होठों पर रखते थे, लेकिन मैं इस मुरली को होठों पर नहीं रखूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी यानी होठों पर रखी हुई अधरा न धरूंगी। वहां पर अधरान का मतलब है, वहां अधरान का मतलब है होठों पर रखी हुई, और दूसरे अधरा न धरूंगी, मैं होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों? एक तो पहले सुन लीजिए ध्यान से कि यहाँ पर एक जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार का ये बहुत सुंदर उदाहरण है। आपने अगर अलंकार पढ़ लिए हैं तो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं पढ़े, जब बाद में पढ़ेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि ये यमक अलंकार का उदाहरण है। तो या मुरलीधर की अधरान धरी, क्योंकि उन्होंने अपने अधरों पर रखी हुई थी, मैं अपने होठों पर इस मुरली को नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? क्योंकि मुझे इससे ईर्ष्या है, मुझे इससे जलन होती है। हम हर समय कृष्ण जी के होठों पर रहती है ये, मैं इससे ईर्ष्या करती हूँ। मुझे इससे, इसको अगर साहित्यिक शब्द का प्रयोग करें तो कहेंगे मुझे इससे सौतिया डाह है। मुझे डाह यानी ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष, पहले डाह शब्द प्रयोग होता था। सौतिया डाह, जब एक पत्नी के होते हुए कोई दूसरी पत्नी आ जाती है तो वो सौत हो जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे से डाह करती हैं,
ईर्ष्या करती हैं, जेलसी करती हैं, उसे सौती या डाह कहते हैं। तो वही भावना यहाँ पर है। वो कहती है कि इस मुरली को मुझे अपने होठों पे नहीं रखना है, ये हर वक्त कृष्ण जी के होठों पर रहती है, मुझे इससे ईर्ष्या होती है, इसलिए मैं इसे अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सवैया अच्छी तरह से। अब हम अगला देखते हैं। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझई है, मायरी वा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है न जई है न जई है। आपने सुना होगा कि कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे तो जितने भी ग्वाल बाले गोपिकाएं गायें सब अपने अपने जगह छोड़कर भागकर मुरली की धुन सुनने के लिए, जिस ओर से आवाज आ रही होती थी मुरली की, वहां भागते थे सब। और इतने मगन होकर उस धुन में, मुरली की सुर में ऐसे लीन हो जाते थे। गोपियां तो नृत्य करने लगती थी और गाय पशु इत्यादि पक्षी सब चहकने लगते थे और पशु झूमने लगते थे, ऐसा सुना है। तो गोपियां कहती हैं कि हम चाह कर भी कृष्ण को अपने दिल से नहीं निकाल सकते। हम चाहें भी, कोई हमें कितना भी कहे, हम कृष्ण को अपने हृदय से नहीं निकाल सकते। हर वक्त, हर पल, हर समय कृष्ण हमारे दिल में रहते हैं। और वो कहती है कि अगर हमें कोई मना करे कि तुम कृष्ण जी अगर बांसुरी भी बजाएंगे तो तुम वहां नहीं जाओ, घर छोड़ के नहीं जाओगे। क्योंकि गोपियां क्या करती थी, कृष्ण जी की बांसुरी की आवाज आई तो कुछ भी घर का काम कर रही हो, जो कुछ भी करे, सब छोड़ छाड़ के घर से बाहर भाग जाती थी मुरली की धुन सुनने। तो वो कहती हैं कि अगर कृष्ण जी जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, पहले आखिरी अंश देख लीजिए पंक्ति का, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। कौन? मुरली की धुन, धुनि धुन सुर मंद धीमे धीमे बजाएंगे, काननी दे उंगली रहिबो, तब मैं कानों में उंगली डाल लूंगी। मैं कब कानों में उंगली डालूंगी? काननी दे, कानों में डालकर, उंगली अंगुरी उंगली रहिबो रहूंगी, मैं कानों में उंगली डालकर रहूंगी, जब मुरली धुनी मंद बजाई है, जब कृष्ण जी मुरली की धुनी मंद मंद बजाएंगे। क्यों कानों में उंगली डालूंगी? क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाएगा फिर घर के अंदर, सब छोड़ छाड़ के मैं फिर वहां भाग जाऊंगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। अब बताया था ना आपको कि गाय भी भाग जाती थी उनकी धुन सुनने के लिए, जहां भी खूंटे से भी बंधी हो तब भी खींच खाच के किसी तरह से धुन सुनने के लिए दौड़ती थी, जहां भी होती थी उठकर गाय कृष्ण जी के पास भागती थी। तो कह रहे मोहनी तानन, मोहनी मन को मोहने वाली, मन को मुग्ध करने वाली, तानन, तानन यानी तान, मुरली की धुन, मोहनी धुन सो से, मन को मोहने वाली धुन से। फिर रसखान कहते हैं, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। जब कृष्ण जी अटा पर चढ़कर, अटारी पर चढ़कर, छत पर चढ़कर, कोठे पर चढ़कर जब मुरली की तान बजाएंगे तो गोधन गई है तो गई है, गाय चाहे जाए तो जाए उनकी धुन सुनने के लिए। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। जब कृष्ण जी अटारी पे चढ़कर यानी छत पर चढ़कर जब तान सुनाएंगे, मोहनी तान सुनाएंगे, तो गाय चाहे जाए तो जाए। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझइए। और हमें
पुकार पुकार कर जब ब्रज के लोग कल को, काली कल को कितना भी समझाएं, क्या किस लिए कितना भी समझाएं, ये अंतिम पंक्ति के लिए ये वाली पंक्ति लिखी गई है। क्या? मायरी, पहले अंतिम पंक्ति देख लेते हैं। मायरी वा मुख की मुस्कानी संहारी न जइहे न जइहे न जइहे। चलो हम उनकी मुरली की तान को सुनकर कानों में उंगली दे लेंगे, हम किसी तरह अपने आप को रोक लेंगे, नहीं जाएंगे घर से। लेकिन अगर हे माई, हे माँ, मायरी कहते हैं ना, कुछ कोई बात कुछ ऐसी जब हम अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं, उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं, कहते हैं हाय माँ, तो कहते हैं हे माँ, उस मुख की मुस्कान, यदि कृष्ण जी ने मुस्कुरा दिया, बांसुरी तो बजाना चलो छोड़ो, दूर की बात है, यदि उन्होंने मुस्कुरा दिया तो संहारी न जइहे न जइहे न जइहे, तो हमसे संभला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, फिर तो हमें जाना ही पड़ेगा उनके पास। मायरी वा मुख की मुस्कानी संभाली न जइहे न जइहे न जइहे, हम नहीं संभल पाएंगे किसी से भी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, चाहे, अब देखिए उसके पहले की पंक्ति, चाहे कितना भी हमें पुकार कर सिगरे सारे ब्रज के लोग, काली कल को यदि उन्होंने मुस्कुरा दिया तो ब्रज के सारे लोग कितना भी हमें पुकार पुकार कर कितनों समझाई हैं, कितना भी समझाए, हमसे रहा नहीं जाएगा उनके पास जाए बिना। तो ये थोड़ा सा समझने वाली पंक्तियां हैं, लेकिन आपको समझ आ गई होंगी। मैं एक बार इसे रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन जई है तो जई है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझई है, मायरी वा मुख की मुस्कानी संभारी न जइहे न जइहे न जइहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी ऐसा है जो आपको कठिन लग रहा है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर इसका उत्तर आपको दूंगी। और मैं आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहती हूँ ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं जिनको मैं जानती हूँ उन सबको तो बताना मुश्किल है कि मैंने नया वीडियो डाला है, इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और जैसे यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए और हमेशा प्रसन्न रहिए।